नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और लेकर हाजिर हूं डंके की चोट पर। दरअसल डंके की चोट पर हम आते हैं तो कुछ ऐसे मुद्दे लेकर हर बार आते हैं जिससे आपका सीधा सरोकार होता है। अब आप सोच रहे होंगे क्या यूनिवर्सिटी है तो आपका सीधा सरोकार क्यों? यूनिवर्सिटी में अगर कुछ ऐसा हुआ है तो आपका यूनिवर्सिटी क्यों? लेकिन यहां पर मामला क्या है वो हम खुलकर कहेंगे, डंके की चोट पर कहेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये मामला तो हमसे ही जुड़ा है। तो हम डंके की चोट पर शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं अब हम आगे। जो बता रहे थे कि आखिर ये मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ कैसे है, तो उसको आपको समझना होगा, तो एक रिपोर्ट देखना होगा। दरअसल मामला सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड यानी सीयूजे और का है, और सीयूजे का विवादों से गहरा रिश्ता रहा है। तमाम लोग जानते हैं आप, यहां सौदागरों ने करोड़ों डकार कर नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्तियां की है, नियमों की अनदेखी कर, या यूं कहे कि पैसे लेकर सीयूजे में 62 पदों का सौदा हुआ है। एक रिपोर्ट देखिए, समझिए, हम भी समझते, हमारे गेस्ट भी समझेंगे, और इस रिपोर्ट को देखने के बाद फिर हम अपने तमाम गेस्ट से आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे और इसी पर चर्चा भी करेंगे। तो पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। पैसे लेकर सीयूजे में 62 पदों का हुआ सौदा। सौदागरों ने करोड़ों डकार कर नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति। नियुक्तियों की कराई जा सकती है जांच। सीबीसी केंद्रीय मानव संसाधन विभाग भी करा रहा जांच। सीबीसी की रिपोर्ट के बाद सीबीआई को दी जा सकती है जांच। पद के मुताबिक सीयूजे के जिम्मेवारों ने वसूली रेट। 2017 के बाद की ज्यादातर नियुक्तियों में नहीं हुआ गाइडलाइन का पालन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने पूरे मामले की जांच के लिए लिखा पत्र। सीबीसी ने केंद्रीय मानव संसाधन विभाग को लिखा पत्र। सीयूजे के पीआरओ नरेंद्र कुमार ने खबर को बताया पूरी तरह से गलत। मामले पर पक्ष रखने के लिए सामने नहीं आ रहे सीयूजे के अधिकारी। सीबीसी को मिली थी सीयूजे में नॉन टीचिंग स्टाफ नियुक्ति में गड़बड़ी की शिकायत। सीबीसी ने मामले की कराई थी जांच। एचईसी और कोल इंडिया में पदस्थापित सीवीओ से लिया सहयोग। जांच में 62 नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति प्रक्रिया में पाई गई अनियमितता। नियुक्तियों के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में दायर हुआ है पीआईएल। ना ही नियुक्तियों की नियमावली बनी और ना ही अप्रूव्ड हुई। तो देखिए, सीयूजे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड शिक्षा का मंदिर है, और हम उम्मीद करते हैं कि शिक्षा के मंदिर में जो चीजें हो वो एकदम व्यवस्थित हो, वहां पर चीजें ठीक हो, और क्योंकि वहां से हमें सीख मिलती है एक बेहतर समाज के निर्माण की। लेकिन जब वहीं पर गड़बड़ियां हो रही हो, वहीं पर कदाचार हो रहा हो, तो फिर क्या कहा जाए। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, चीजों को समझा, तो अब इस मामले पर जो 62 नियुक्तियां हुई है, इसमें किस तरीके से ये नियुक्तियां हुई होंगी, इसको जानने की कोशिश करेंगे। और नियुक्तियां हुई है तो कौन लोग हो सकते हैं इसके पीछे, ये भी जानेंगे हम। और इसके लिए हम सीधा रुक करते, हमारे जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे आपको हम उसकी तारीफ करवा देते हैं, आपको बता देते हैं कि तारीफ करवाते हैं कि कौन कौन लोग हैं। हमारे साथ सरोज सिंह जी हैं बीजेपी से, डॉक्टर राकेश किरण है हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, और डॉक्टर तनुज खत्री जेएमएम से। और चूंकि तीनों एक सरकार में रह चुके हैं पहले, और एक की सरकार चल रही है, दो पक्ष ऐसे हैं, इसलिए इस मुद्दे को बहुत ही सही तरीके से हम इस प्लेटफॉर्म पे उठा रहे हैं, क्योंकि जनता से जुड़ाव है इस पूरे मामले का, साथ ही साथ सरकार से जुड़ाव भी है। कहीं ठीक है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये जो नियुक्तियां हुई है। सबसे पहले हम सरोज जी के पास चलते हैं। देखिए, मुझे सीयूजे के बारे में जहां तक ये पता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी और इसमें केंद्र सरकार का कुछ होता होगा शायद, तो जो नियुक्तियां होती है आखिर उसमें उसके राइट्स कहां पर होते होंगे कि इतनी बड़ी गड़बड़ी हो सकती है? क्या ये निचले स्तर पर होता होगा सरोज जी? देखिए, नियुक्ति हुई है, अब उसमें गड़बड़ी की बातें सामने आई है। बातें ये भी सामने आई है कि ये जो सेंट्रल का विजिलेंस है उसका जांच भी प्रथम दृष्टया जिसको बोलते हैं उसकी जांच भी की है। अब जांच में गड़बड़ियां वो पाई है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि वो सीबीआई को भी जा सकता है, तो क्या गड़बड़ियां हैं, क्या नियमावली है, अब तो जांच होने के बाद पता चलेगा।
और सेंट्रल विजिलेंस जांच कर ही रहा है, उसका जांच के बाद रिपोर्ट दिया है, जैसा कि आपने बता रहे हैं आप। तो जांच के बाद रिपोर्ट दिया है, तो अगर जांच हुई और रिपोर्ट में गड़बड़ी पाई जाएगी तो अधिकारी जो है उन पे कार्रवाई होना चाहिए। जो भी गड़बड़ किए हैं हम तो उसके हिमायती है कि भाई गड़बड़ करने वाले लोग को नियमावली के विरुद्ध अगर काम किए हैं, अगर नियम के विरुद्ध जाकर के काम किए हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कहाँ दिक्कत है? जांच हो और कार्रवाई हो, और जांच कर भी रहा है सेंट्रल विजिलेंस। बिल्कुल। डॉक्टर तनुज खत्री जानना चाहेंगे, इतना बड़ा मामला सामने आता है और ये आज का मामला तो होगा नहीं, ये लगातार चला आता होगा, तो ये जो हुआ है इसमें किसके दोषी पाते हैं आप, किससे दोषी पाते हैं? देखिए पंकज जी, सबसे पहले तो मैं आपको और न्यूज़ 11 को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना गंभीर विषय को आपने चर्चा में लाने का काम किया। निश्चित रूप से आपकी पूरी टीम इसके लिए धन्यवाद की पात्र है। देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का गठन यूपीए के कार्यकाल में 2009 में हुआ। इसका एकमात्र उद्देश्य यह था कि झारखंड जैसे पिछड़े राज्य को सशक्त बनाना शिक्षा के मामलों में, और उसको एक पहचान देना राष्ट्रीय स्तर पर। इसके लिए आईएम को भी यहां पे लाने का काम यूपीए गवर्नमेंट ने किया था। लेकिन 2014 में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई, उन्होंने देश भर के तमाम केंद्रीय विश्वविद्यालयों को जिस तरीके से बदनाम करने का, धूमिल करने का काम किया, उसी की एक कड़ी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है, जहां पे 2017 में भारतीय जनता पार्टी के बैठाए हुए कुलपति ने इस तरीके का, पिछले दिनों जब यह शो हो रहा था तो उसमें एक अन्य पार्लियामेंट्री वर्ड की चर्चा हुई। मैंने कहा कि असंवैधानिक भाषा का प्रयोग बिल्कुल ना करें हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी, लेकिन फिर भी उन्होंने उस वर्ड का इस्तेमाल किया। और दुख के साथ मैं पुनः इनके द्वारा जो शब्द का इस्तेमाल किया गया था, उस शब्द का इस्तेमाल करते हुए मुझे बहुत पीड़ा हो रही है कि नियुक्तियों में नंगाराज करने का काम इस कुलपति ने तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के द्वारा बैठाए हुए किया। और 2017 से लेकर के 19 तक नियुक्तियों में मतलब वैसे जानकारी मिली मुझे। मैं शो में आने से पहले कई लोगों से मेरी बातचीत हुई, क्योंकि लगातार ये मामला आ रहा है, आपके चैनल में पहले भी ये मामला चल रहा था कि जो पोस्ट है ही नहीं वैसे पोस्ट को क्रिएट किया गया है। ये कभी नहीं होता है। और एक पंकज जी, क्योंकि आप सब, हम सब पढ़ कर लिख करके यहां आए हैं, आप भी उस कुर्सी पर बैठे हैं, तो पत्रकारिता की पढ़ाई, ग्रेजुएशन और सब कुछ करके बैठे हैं। शिक्षा किसी से अछूता नहीं होता है। पहली बार झारखंड ने पूरे देश में एक ऐसा कुलपति पाया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, भारतीय जनता पार्टी का बैठाया हुआ, कि जिसने अपना कार्यकाल खुद अपने हस्ताक्षर से बढ़ाया हो। यह भी उल्लेखनीय बात है, ये देश और दुनिया में कहीं नहीं होता होगा। तो तमाम वैसे लोगों जिसकी इसमें नियुक्ति हुई है, और जब आगे जब चर्चा चलेगी, क्योंकि मैं पूरा समय मैं ही नहीं लेना चाहता हूं, सबसे पहले यह जवाब देना चाहिए कि झारखंड की धरती में, झारखंड की जमीन पे अगर यह यूनिवर्सिटी खुला है तो कितने आदिवासी, कितने दलित वर्ग के लोगों को नियुक्ति मिली, ये भी देखने का बात होगा। डॉक्टर आगे किरण जी, आपसे थोड़ा माफी चाहेंगे क्योंकि बीजेपी को इन्होंने जिक्र कर दिया यहां पर, तो सरोज जी के पास एक बार फिर चलते हैं। सरोज जी, इत्तेफाक रखते हैं कि बीजेपी की सरकार थी, सेंटर बीजेपी का सरकार है और गवर्न हो रहा था सब कुछ, तो कहीं ना कहीं कुलपति उसी आधार पर उन्होंने नियुक्तियां की होंगी, कोई ना कोई दबाव रहा होगा, सिफारिश रही होगी, ऐसी चीजें इत्तेफाक रखते हैं आप? भाषण तो लंबा लंबा सुने ही, पूरा चिल्ला चिल्ला के मंच पे जैसे दिया जाता है उस तरह से, और नंगा नाच मुहावरा है, ये कोई अपशब्द नहीं है। कृपया करके आप लिस्ट ऑफ अनपार्लियामेंट्री वर्ड क्या कर रहे हैं? झूठ नहीं बोलना है, मुद्दों पर ही रहें। बिल्कुल मुझे दुख हो रहा है, मुझे दुख होता है उस वक्त शब्द को प्रयोग करने में। मैंने तो दुख होते हुए कहा उस शब्द का प्रयोग। टोटली अनपार्लियामेंट्री वर्ड। हम मुद्दे से क्यों भटके? हम तो मैं नहीं भटक रहा हूं, भटकेगा तो सीयूजे कह रहे हैं कि आपका साफ कहना है यहाँ पर कि सीयूजे चूंकि 2017 में जो नियुक्तियां हुई थी वो कहीं ना कहीं थी, उसका प्रभाव था, बीजेपी की पुरानी सरकार का प्रभाव था उन पर, और सेंटर में भी चूंकि सरकार थी, तो हो सकता है कैसा हो। सरोज जी, क्या आपको लगता है कैसा हुआ होगा? अब इतना देखिए, एक चीज तो है, जैसा आपने बोला चिल्ला चिल्ला के भाषण दिया, तो चिल्ला चिल्ला के भाषण तो ही देता की चोट हम कहते हैं। आपकी आवाज थोड़ी दबी आ रही वैसे सरोज जी आज, शायद नहीं, मेरी बात सुन लीजिए ना, दबी आवाज नहीं है। आवाज में हम बोल के आ रहे हैं वो जनता सुनेगी। जोर से बोल रहे हैं, चिल्ला के बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वो विषय नहीं है। दबी आवाज नहीं,
जो ठंडे आवाज से बोल रहे हैं वो जनता सुन रही, वो तय करेगी ना। एक ठीक है, दंगा नाच जो झारखंड में हो रहा है, रोज आप दिखा रहे हैं यहाँ पे, मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ, विषयांतर नहीं हो रहा हूँ। रोज आप दिखा रहे हैं बालू का लूट, खनिज का लूट, ये कई विषय रोज चर्चा चल रहा है, रोज डंके की चोट पे। आज एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का आया है और उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ये भी आप ही ने लाया है कि उसका सेंट्रल विजिलेंस जांच भी कर रहा है। सेंट्रल विजिलेंस इनका है क्या, राज्य सरकार का है क्या? सेंट्रल विजिलेंस जांच भी कर रहा है। मोदी जी ने तो कहा है कि भैया हम तो ना भ्रष्टाचार का से समझौता यहाँ नहीं होगा। पिछली सरकार जो कांग्रेस का जो कोलगेट से लेकर लाखों लाखों करोड़ का लूट मचाया था, वो ये सरकार नहीं है, वो विजिलेंस जांच कर रहा है। और एक बात और मैं कह दूं कि जिस तरह से चिल्ला चिल्ला के भाषण दिया जा रहा है, भाई अभी जांच रिपोर्ट प्रथम दृष्टया, जैसा कि आपने बता रहे कि एसीबी कहा है, पूरी जांच आ जाने दीजिए, क्या गड़बड़ी है नहीं है। पहले ही तो ये सीबीआई जज सब कुछ माननीय न्यायालय सब हो जा रहे हैं और चिल्ला चिल्ला के बोलना शुरू कर दिए। अभी जांच आने दीजिए। हमने कहा कि गड़बड़ी हुई होगी तो जांच होगी, ये कह दिए कि लूट मचाए हुए हैं, यूपीए ने स्थापना किया। भाई आपको नहीं पता है एजुकेशन के क्षेत्र में। डॉक्टर राकेश कृष्ण साहब, सरोजी तो कह रहे हैं कि जांच हो रही है और जांच सीवीसी कर रही है, तो ये तो यही बताता है कि हम सही होंगे तभी तो हम जांच अपने सेंटर से करवा रहे हैं। सीवीसी सेंट्रल एजेंसी है। डॉक्टर राकेश किरण। पंकज जी, मैं तनुज जी ने आपको बधाई दिया है, मैं भी आपको बधाई देता हूं कि इतना गंभीर विषय है। आज भाजपा के प्रवक्ता महोदय की आवाज अगर दबी आ रही तो कहीं ना कहीं इसका कारण है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के गठन का उद्देश्य बहुत उच्च स्तर का था। बिल्कुल। इसके गठन के बाद ये जो यहाँ पर जो गड़बड़ियां हुई है, इसको देखकर आज शिक्षा जगत में जो राज्य की छोटी यूनिवर्सिटियां हैं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं, वो क्या सीख लेंगी। आप जो पद है ही नहीं, 62 पद को आपने बेच दिया। और किसके कहने पर? कौन थे ये कुलपति? कहां से नियुक्त होकर आते हैं? बिल्कुल, वो किनको नियुक्त किए हैं? इस तरह का जो गंदा मजाक शिक्षा जगत में किया जा रहा है, ये झारखंड जैसे पिछड़े क्षेत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं जांच चल रही है, कब तक जांच पूरी होगी? आप खटिंग साहब के समय गड़बड़ी हुई है, उसके बाद नंद कुमार के समय गड़बड़ी हुई है, 2021 खत्म होने को आया साहब। आपके राज्य में हम किस पर विश्वास करें? यहां जुडिशियरी पर क्वेश्चन मार्क है, यहां पर सारी सेंट्रल एजेंसियां पर सवाल है। तो साहब हमको न्याय दीजिए। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे उच्च शैक्षणिक संस्थान को कम से कम तो बख्शिए। शिक्षा जगत के साथ ये व्यापक घोटाला करने वाले लोग आज क्या जवाब देंगे? इनके पास जवाब नहीं है। शिक्षा जगत के साथ जितना गंदा मजाक भाजपा कर रही है, शायद ऐसा मजाक कभी पहले होता नहीं था। पूर्व की सरकारें कम से कम शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विषयों पर राजनीति नहीं करती थी और इतना गंदा नहीं करती थी। इन्होंने तो मैंने हद पार कर दिया, 62 पद को बेच दिया। और किनको? रिश्तेदारों को। आखिर बगैर किसी के संरक्षण कैसा संभव है क्या? आखिर इनके आला कमान के निर्देश के बाद कैसा संभव है? तो भाजपा के लोगों को बताना चाहिए। आज इस मंच पर, आपके मंच पर ये बताएं कि अगर वो नियुक्ति में गड़बड़ी पाए जाएंगे तो उनको हटाया जाएगा और जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसकी आप घोषणा करें इस मंच पर, तब तो मैं चुनौती देता हूं भाजपा के साथी को। बिल्कुल, ये बात तो सच है सरोज जी। अब आपको तो कुछ करना होगा। आपने मैं कह रहा हूं, चाहते कि जांच हो जाए। मैं कह रहा हूं दोनों प्रवक्ता इतना जो है स्वास्थ्य में है, बहुत जोर जोर से बोल रहे हैं। आपके चैनल में डंके की चोट पे डेली दिखाया जा रहा है लूट मचा हुआ है झारखंड में। मैं आ रहा हूं, मैं विषय पर भी आऊंगा। लूट मचा हुआ है झारखंड में। कई आपने भी पिछले दिनों आप देख रहे थे 108 घोटाले का लूट, ये एम्बुलेंस का लूट, 4-4 करोड़ का भुगतान हो रहा है। कुछ जांच हुआ क्या? आपने बालू के कई पुल गिर गए, बालू निकालने से जांच हुआ क्या? आपने सुनिए, पहले बात को सुनिए ना। कई सीओ का आपने दिखाया कि लूट मचाया हुआ, किसी पे कार्रवाई हुई क्या? ये पूरे झारखंड में तांडव मचा हुआ है ट्रांसफर, पोस्टिंग और लूट का। और केंद्र सरकार ने जो लूट मचाया था वो अलग बात है। और एक सेंट्रल एजेंसी, ठीक है, और एक सेंट्रल, सुनिए पंकज जी, सर हम 2-3 मिनट बोल रहे हैं, आप बोलने नहीं दीजिएगा तो ऐसे नहीं होगा। मैं वो लोग बोल रहे हैं, आप बोलने दे रहे हैं, बीच में हम बोल रहे हैं, आप टोक रहे हैं। बात को पूरा बस एक ब्रेक के बाद आ रहे हैं, आप ही को मौका देंगे। सरोज जी निश्चित रहिए, आप निश्चिंत रहिए, आप डिबेट करा रहा हूं मैं तो। सरोज जी आप ही को मौका मिलेगा ब्रेक के उस पार। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं, कंटिन्यू हम करेंगे इस चर्चा को और मुद्दा वही होगा हमारा।
कि आखिर ये 62 लोगों की नियुक्ति हुई है, इसके पीछे कौन हो सकता है, आखिर इन 62 सीटों को कितने पैसे में बेचा गया होगा, यह भी जानना जरूरी है। तो हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ेंगे और उनके जरिए हम जानेंगे थोड़ी सी अंदरूनी रिपोर्ट भी, क्योंकि वो जानना भी जरूरी है। राजनीतिक पहलू हम जान रहे हैं, लेकिन असल जो चीज है वो जानना जरूरी है। डिबेट में वहां जाए तो बेहतर होगा। एक छोटे से बिकले रुकते हैं। आप देखें न्यूज़ 11 भारत में डंके की चोट पर, और हम बात कर रहे हैं सीयूजे के खेला की। सीयूजे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यानी कि केंद्र सरकार की यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय कहा जाता है इसे। जाहिर सी बात है, हर एक चीज जो भी यहां पर चीजें होती होंगी वो केंद्र के इशारे पर होती है। इशारा नहीं कहें, निर्देश पर होती है। आप कहें इशारे पर कुछ गलत हो जाता है, निर्देश पर होता है, और उसके लिए एक बाकायदा जो भी नियम कानून होता है सब कुछ होता है। लेकिन यहां पर हुआ है, जिस मामले को हम दिखा रहे हैं उसमें हुआ यह है कि इनमें 62 पदों पर नियुक्ति हुई है। बड़े अजीबोगरीब जो पद है उसके पद नाम भी दिए गए हैं, सिक्योरिटी इंस्पेक्टर और न जाने क्या क्या, वो हम चर्चा करेंगे। और हम मेहमानों के साथ जब बातचीत कर रहे थे तो एक चीज इसमें बात निकल कर आई थी कि यूनिवर्सिटी में जो बहाली हुई है, ये एक तो अवैध तरीके से हुई है, पता नहीं कितने पैसे पर कौन सा पद बिका है, ये तो जांच का विषय, और जांच हो रही है, ठीक है, मानते सीबीएसई की जांच चल रही इस वक्त। लेकिन एक अजीबोगरीब बात इसमें निकलकर ये आई कि जब वॉक इन इंटरव्यू हो रहा था, वो 5 स्टार होटल में हो रहा था, 5 स्टार था या 4 स्टार, लेकिन होटल में हो रहा था। ये भी अपने आप में अजीब बात है। तो सोचिए किस तरीके से सब कुछ हो रहा था, और वो जो इंटरव्यू जो कंडक्ट किया गया होगा उस होटल में, उसका खर्च सोचिए अलग से आया होगा, और कितना आया होगा ये भी आप सोच सकते हैं। तो चलिए फिर से एक बार हम इसी पर चर्चा करते हैं अपने मेहमानों के साथ में, और हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए फिर से इस वक्त एक हम और हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर हैं अमित सिंह। तो उनके साथ भी आपको हम उनके साथ संपर्क कराते हैं, बातचीत कराते हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे कि इस पूरे मामले को, अमित सिंह जी स्वागत है आपका, आप जुड़े, देर से जुड़े, लेकिन बाकी मेहमानों के साथ बातचीत हमने कर ली है और दर्शकों ने उन्हें सुन भी लिया है, सभी को सबका पक्ष रखा है। हालांकि इस पर हमें आगे तक जाना है, दूर तक जाना है। आपसे जानेंगे ये पूरा मामला आप सामने आया कैसे, क्योंकि आपने इसको बहुत ही बारीकी से स्टडी किया, आपने कवर किया, बहुत से दस्तावेज निकाले और फिर इस नतीजे पर पहुंच के हमने इसे डॉक्यूमेंटाइज किया और थोड़ा सा एक रिपोर्ट के आधार पर हमने दिखाया दर्शकों को। क्योंकि आपसे जानेंगे ये पूरा मामला सामने आया कैसे और आपको क्यों लगा कि ये गड़बड़ियां यहां पर हुई है और गड़बड़ी हुई है, तो इसे हमें दिखाना चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की यहाँ स्थापना 2009 में हुई थी। उस समय से ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमेशा विवादों में रहा। पहले निर्माण को लेकर विवाद हुए, अब नियुक्तियों को लेकर विवाद हो रहा है। अभी तक पढ़ाई को लेकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कोई विशेष कदम नहीं उठाया गया। मैं बताता हूं कि ये कैसे नियुक्तियां अवैध हैं और गलत तरीके से हुई हैं। सीयूजे ने नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति को लेकर के 20 दिसंबर 2018 को अपना अनुमोदन भेजा था दिल्ली यूजीसी के पास। यूजीसी ने 27 जून 2019 को 27 बिंदुओं पर आपत्ति जताते हुए कहा कि आप नियुक्ति नियमावली प्रारूप जो है फिर से बना करके और केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय से उसका अप्रूवल लीजिए, उसके बाद ही किसी पद पर आप नियुक्ति करिएगा। तभी 2017 में यहां पर वीसी आ जाते हैं नंद कुमार इंदु, वो अपने कुछ लोगों के साथ मिलके यहाँ पे 62 पदों पर नियुक्ति करते हैं। बजाते उसके लिए विज्ञापन निकलता है, उसका इंटरव्यू होता है। जब इसका खुलासा होता है कि जो भी नियुक्तियां हुई हैं उसमें वीसी अपने परिचित, अपने रिश्तेदारों को डाल दिए हैं। हर एक कुर्सी पे उनके लोग बैठे हुए हैं, हर कुर्सी की बोली लगी है, हर कुर्सी का दाम लगा है। तब उन्होंने एक जानकारी मंत्रालय को भेज दी, मानव संसाधन मंत्रालय दिल्ली को, केंद्रीय मानव संसाधन विभाग को, कि साहब मैंने नियुक्ति की है। ये सारी जानकारी नियुक्ति से संबंधित उभर के बाहर आई। इसे लेकर के संजय कुमार शर्मा ने हाईकोर्ट झारखंड में PIL दायर किया। इसकी सीधी शिकायत केंद्रीय मानव संसाधन विभाग और सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को की। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो है सुरेश N पटेल, उन्होंने इसको बहुत गोपनीय ढंग से अपने स्तर से एक प्रथम दृष्टिया जांच कराई। यहां पर HEC में पदस्थापित CBO, कोल इंडिया में पदस्थापित CBO के जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने बाहरी रूप से CUJ में जाके, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाके इसकी जांच की। और अब CBO ने अमित आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं कि देखिए नियमावली ठीक है, यूजीसी के साथ पत्राचार हुआ होगा, अब तो उन्होंने रखा होगा कि अब इन पदों पर नॉन टीचिंग स्टाफ की जरूरत है,
भेजा यूजीसी को, यूजीसी ने आपत्ति जताई और कहा कि इसमें कुछ सुधार की जरूरत है, गुंजाइश 27 बिंदु जो कह रहे हैं। तो जब सब कुछ हुआ, जब इंटरव्यू हुआ, तो इसमें गलत किस जगह पर लगा आपको, हम यही जानना चाह रहे हैं, क्योंकि ये बात मुझे खटक रही है कि ठीक है यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसके पास ऐसे कुछ विशेषाधिकार होते हैं कि नॉन टीचिंग स्टाफ की बहाली कर सकता है, तो बात कहां पे खटकी कि ये गलती हुआ होगा और ये जो सौदा किया गया होगा? एक यूनिवर्सिटी में जो भी नियुक्ति होती है वो यूनिवर्सिटी कैंपस, यूनिवर्सिटी परिसर में होती है, लेकिन इस नियुक्ति के जितने भी इंटरव्यूज हुए वो 5 स्टार होटल में हुए, शहर के एक बड़े नामचीन होटल में हुए, और वहां इंटरव्यू से पहले बिल्कुल वीसी के लोग वहां तैनात रहते थे। इंटरव्यू से पहले लेन देन की बातें हो जाती थी, ऐसी बातें सामने आ रही है। चूंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पीआरओ नरेंद्र कुमार से आज मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये सरासर गलत है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी को बदनाम करने के लिए ऐसे लोग आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वीसी ने अपने लोगों को कैसे विभिन्न प्रमुख पदों पर बैठाया है, आज वो लोग सारे कार्यरत हैं। वीसी के भांजे नीरज कुमार कमल मल्टीटास्किंग स्टाफ है वहां। वीसी प्रोफेसर धर्म पत्नी उनकी है, बिहार में डॉक्टर है, डॉक्टर रोमा यादव। उनके बहन के बेटे तरुण कुमार सिक्योरिटी इंस्पेक्टर है वहां। पटना वाली जो बहन है, जो इंदु सर की वीसी है, उनको जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल बना दिया गया है। वीसी के संबंधी सुधीर कुमार राय को प्राइवेट सेक्रेटरी बना दिया गया है। एक सुजीत कुमार पांडे हैं, उनके रिश्तेदार ही बताए जाते हैं, उनको केंद्रीय विश्वविद्यालय लाइब्रेरियन बना दिया गया है। ऐसे 62 पद जो हैं उसमें लगभग 80% पद पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जिम्मेवारों ने अपने लोगों को बिठा दिया है मनचाहे ढंग से। जो चाहा सो सिक्योरिटी अफसर बन गया, जो चाहा सो लाइब्रेरियन बन गया। वीसी की मनमानी चली। मैं आपको बता देता हूं कि जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी की यहां स्थापना हुई थी उसके तुरंत बाद यहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैंपस बनाने के लिए लगभग 800,000 करोड़ का टेंडर हुआ था। उसमें इसी वीसी स्तर से ही टेंडर बांटने को लेकर भी बहुत भारी पैमाने पर वित्तीय अनियमितता होती, जिसकी सीबीआई जांच अभी चल रही। और मैं पंकज आपको बता देना चाहता हूं कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ने जो भी अनुशंसा की है जांच के लिए, वो विभाग को बताते हैं कि साहब आपके विभाग में भ्रष्टाचार है, इस जगह पे भ्रष्टाचार है, आप इसकी जांच कराइए, उस भ्रष्टाचार को रोकिए। तो ऑलरेडी यहां सीबीआई जांच कर रही है। अब मुझे उम्मीद है कि मंत्रालय से सीबीआई को ही ये जांच मत चली जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा विस्तृत जांच होने के बाद। पंकज बिल्कुल अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने इस पूरे मामले का जो सार था, जिस मुद्दे को लेकर हम शुरू किए थे और हमें लगा था कि पता नहीं हम क्या बात कर रहे हैं, आखिर एक यूनिवर्सिटी में बहालियां क्यों नहीं हो सकती है, ये तमाम चीजें हो सकती है, तो फिर गड़बड़ी कहां पर है, अब पूरी जानकारी सामने आ गई। दरअसल 80% जो स्टाफ, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनकी नियुक्ति हुई है, वो रिश्तेदार निकले हैं इन नंद कुमार साहब के, जो सीयूजी के प्रमुख होते हैं। और होटल में इंटरव्यू लिया गया था, तो समझा जा सकता कि कहां से सब कुछ खर्च आया होगा। एक यूनिवर्सिटी की नियुक्ति में इस तरह की चीजें तो मुझे नहीं लगता कि इतने खर्च करने की अनुमति होती होगी। ठीक है, पता नहीं। और जाहिर सी बात है, अब इस पर चर्चा करना जो है वो बहुत लाजमी हो चुका है। इससे जब शुरुआत हुई थी कार्यक्रम की तो मुझे इस बात की समझ बिल्कुल नहीं आ रही थी कि इसमें गड़बड़ी हुई है तो कहां हुई है, लेकिन अब सब दूध का दूध पानी का पानी हो जा रहा है। इस बीच हम आपको बता दें, एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, शैलेश जी जुड़ेंगे हमारे साथ, अधिवक्ता है, वरिष्ठ अधिवक्ता है, उनके साथ भी हम चर्चा करेंगे। वो भी हमारे साथ इस पैनल में जुड़ चुके हैं। ब्रेक के बाद वो जुड़ेंगे और उनसे भी इसके कानूनी पहलू के बारे में जानेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और फिर तमाम मेहमान हमारे साथ वापस जुड़ेंगे और उनके साथ इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अब बहुत कुछ साफ हो चुका है, इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ है। एक छोटा सा ब्रेक का एक बार फिर स्वागत है। आप देखें न्यूज़ 11 भारत पर डंके की चोट पर, और हम चर्चा करें सीयूजे में हुए खेल की। खेल बहुत बड़ा खेल है और जैसे जैसे हम इसके तह में जाते चले जा रहे हैं, ये और गहरा होते जा रहा है, ये बड़ा होता जा रहा है। और जैसे कि जानकारी हमने ब्रेक के पहले आपको दी थी, हमारे एसोसिएट एडिटर अमित सिंह ने बताया कि कैसे 80% जो बहाली हुई है, 80% पदों पर वो जो वीसी हैं उनके रिश्तेदार रहे हैं, नातेदार रहे, समधी रहे, ऐसे लोग वहां पर जम गए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि उन्हें बस एडहॉक पर या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, कुछ नॉर्मल पैसे मिलते हैं, 7वें वेतनमान का पैसा उन्हें मिलता है, भुगतान होता है। सोचिए किस तरीके से अपने लोगों को ऑबलाइज करने के लिए पूरा खेल खेला गया और कब
ये बताया गया यूजीसी को, तब बताया गया जब नियुक्तियां हो गई थी, तब एक जानकारी दी गई थी कि साहब हमने ऐसा ऐसा कर लिया है, नियुक्ति हो गई है, तो यूजीसी ने आपत्ति जताई। लेकिन उसके बाद से हुआ क्या ये तो पता नहीं। सीवीसी जांच कर रही है, वित्तीय अनियमितता भी जुड़ा हुआ है। सीयूजी में जब निर्माण कार्य हो रहा था, सप्लाई हो रही थी, इसका कैंपस बन रहा था, भवन निर्माण हो रहा था, तब भी बहुत सारी वित्तीय अनियमितताएं हुई है, क्योंकि होता है काफी हद तक चीजें इसमें। तो उसकी जांच भी चले सीबीआई की ओर से, और यह पाया गया कि इसमें कहीं ना कहीं मिलीभगत प्रबंधन की रही है, क्योंकि कुछ एक हद तक आप चीजों को पास कर देते हैं, ठीक है, साइन कर देते हैं आप, और फिर चीजें लग जाती है, पैसे आपके आदेश पर जारी हो जाते हैं आपके साइन पे। तो ये चीजें हुई है। अब हम सीधे चलते हैं शैलेश जी के पास, जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, नए मेहमान जिसकी जानकारी हमने दी थी आपको, वरिष्ठ अधिवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सर को हम पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं, पूरा मामला क्या है। शैलेश जी, जानकारी आपको तो होगी, सीयूजी पर हम जो चला रहे उसमें एक चीज निकल कर कि 62 नियुक्तियां हुई हैं, अवैध तरीके से हुई हैं। तो ये जो नियुक्तियां हुई होंगी, इसको लेकर अब क्या हो सकता है? सीवीसी की जांच तो चल रही है, और कैसे हुआ होगा सब कुछ ये सब? देखिए, जो आपकी बातों से छन कर आ रहा है, उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि कुछ नियुक्तियां हुई हैं, और वो जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें एक ही परिवार के लोगों को कुछ नियुक्तियां मिली हैं। मैं पूरा बैकग्राउंड तो नहीं सुन पाया, लेकिन मैं आपके जिस तरह से आप बता रहे हैं उससे मुझे ये पता लगता है कि सर 62 नियुक्तियां हुई हैं, पैसों का लेन देन हुआ है, सीवीसी इस वक्त जांच कर रही है, और जो 62 नियुक्तियों में 80% लोग जो हैं वो रिश्तेदार नातेदार निकले हैं, और यूजीसी के करेक्ट। हाँ, ठीक है। अब देखिए, अब बात जो आती है, इसमें दो बात आ जाती है। पहला तो बोलने की जरूरत नहीं है कि आर्टिकल 16 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, वो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। आप जिस तरह की बात कह रहे हैं उसमें ये तो नेपोटिज्म हुआ, और इस तरह का जो है, इसमें दो बातें आएंगी। पहली तो ये जो सारी अपॉइंटमेंट्स हैं उसमें ये इलीगल अपॉइंटमेंट है, इसको बोलने की जरूरत नहीं है। इससे जो भी लोग अपॉइंट हुए हैं उनको कोई बहुत स्पेशल राइट नहीं मिल जाएगा अगर इन केस दे हैव बीन अपॉइंटेड और सब्सिक्वेंटली इट इज फाउंड दिस ऑल अपॉइंटमेंट्स वर इलीगल, और जो है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है उसके खिलाफ है, आर्टिकल 16 का वायलेशन है, तो सारे नियुक्तियां रद्द होंगी। ये एक बात हो गई। दूसरी बात जो आप हर बार चलाते हैं, जो हर बार हम लोग जिस बात को उठाना चाहते हैं, कि इसमें एक पीसी एक्ट का भी पहलू आता है। अगर जो भी पदाधिकारी जो इसमें सम्मिलित है, जिसने इस तरह का हरकत किया है, जिसने गलत तरीके से किसी को अपॉइंटमेंट दिलाया है या अपने परिवार वालों को दिलाया है, तो वो एक सिंपल, एक महज एक एक्ट नहीं है, ये एक एक्ट है जिसमें कि पीसी एक्ट की धाराएं लगती हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की। और अगर ये पाया जाता है कि ये एम्प्लॉयमेंट जो है उन्होंने डिसीटफुल मीन्स से अपने परिवार वालों को या किसी को भी दिया है, तो जरूर इसमें एफआईआर होनी चाहिए, विजिलेंस इंक्वायरी होनी चाहिए, और एक्शन लेना चाहिए इस मामले में। और चूंकि ये सीवीसी है, सेंट्रल है, तो इसमें तो आप सीबीआई के पास ही जा सकते हैं। विजिलेंस, स्टेट विजिलेंस का इसमें कोई रोल नहीं रहेगा। बिल्कुल। शैलेश जी, एक सवाल और, एक सवाल ये कि इसमें एक पीआईएल दाखिल हुआ है, तो आप ये बताइए कि पीआईएल के जरिए ये जो गड़बड़ी है किस हद तक सामने आ सकती है, और आगे चीजें बढ़ सकती है, जो गड़बड़ियां है वो दुरुस्त हो पाएंगी पीआईएल के जरिए? नहीं, मैं देखिए, मैं एक बात बड़ा इस मामले में, देखिए पीआईएल करने वाला कौन है। पीआईएल में उसने बातों को किस तरह से सामने लाया है, क्या वो सारे फैक्ट्स को ला पाया है ठीक से, क्या वो कोर्ट को सही तरीके से कोर्ट को बता पा रहा है, क्या उसको सही तरीके से प्रोसिक्यूट कर रहा है, नहीं कर रहा है। देखिए, अगर पब्लिक डोमेन में आपने इस बात को चला दिया, चर्चा कर दिया, और आप खुलकर ये बात बोल रहे हैं कि गड़बड़ियां हुई हैं, तो नेचुरल है इसमें इसको जो भी है।
सो सीवीसी जांच कर रही है पब्लिक डोमेन में तो आई है और सीवीसी जांच कर रही बाकायदा। हाँ, तो सीवीसी जांच कर रही है। जांच में अगर ये पाएगी गड़बड़ियां हैं तो नेचुरल है, दो चीजें होंगी, एक तो नियुक्तियां जाएंगी और दूसरा है कि क्रिमिनल केस होना ही होना है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। देखिए, बड़ा सुनकर बहुत खराब लगता है कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स है अगर उसको आप इस तरह से बंदर बांट कर देंगे तो सिचुएशन सुनकर अच्छा नहीं लगता। मैं ये नहीं कहता कि किसी का परिवार वाला जो है वो भी उस एम्प्लॉयमेंट के लिए हकदार है कि नहीं है, बट जो नियुक्ति की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया से सबको गुजरना चाहिए, उसको बहुत फेयर होना चाहिए। और अगर फेयर नहीं है, अनफेयर है, तो ये मान के चलिए कि आज या 5 साल बाद या 10 साल बाद उनको इसका भुगतना पड़ेगा। वो रेगुलराइज नहीं हो जाएगी। दीज आर इलीगल अपॉइंटमेंट। सी यू कैन नॉट क्लेम एनी राइट फ्रॉम दीज एम्प्लॉयमेंट। सर इसमें एक चीज मुझे भी लगा, जैसा आपने कहा कि पीआईएल में क्या क्या बातें रखी गई होंगी, ये तो डिपेंड करता है पीआईएल दाखिल करने वाले ने किन चीजों को ड्राफ्ट किया है और डाला है, याचिका दाखिल की है। एक चीज मुझे ये लग रहा है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है कि जानबूझ के पीआईएल दाखिल करवा दिया गया ताकि मामला लटका रहे, सुनवाई होते रहे और इधर काम चलता रहे? ऐसा हो सकता है क्या? डॉक्टर तनुज खत्री आपसे जानेंगे इस बात को, कैसा भी हो सकता है शायद। देखिए, मैं इस मामले में हुआ है या नहीं हुआ ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, ये आजकल लोग इतने चालाक चतुर हो गए हैं कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन जो भी इस मामले का विसिल ब्लोअर है, देखिए मैं बात बोल रहा हूं, हर मामले का एक विसिल ब्लोअर होता है। मैंने ये आपके माध्यम से अभी मुझे ये नहीं मालूम चला किसने इस बात को उजागर किया है, ये बात उजागर हुई कैसे। अगर ये बात उजागर हुई जी, तो जो भी विसिल ब्लोअर है, विसिल ब्लोअर की बात करें तो सीवीसी की रिपोर्ट है और इसमें सीवीओ जो है एचईसी के, उनकी मदद भी ली गई जांच में। ओके, एचईसी और कोल इंडिया के सीवीओ, अगर उनकी मदद ली गई है बाकायदा इसमें। हाँ, तो कितना बड़ा मामला हो तो सकता मतलब कि रोल कर दिया आपने, अपने लॉ को रोल कर दिया है। अब तो लॉजिकल कंक्लूजन आना है। हाँ, प्रॉब्लम्स कभी कभी क्या आती है कि ये रिपोर्टें दब जाती हैं, तो ठीक है, लेट थिंग्स कम आउट अपने आप स्लोली। ये तो प्रक्रिया जो सीवीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, उसका अपना एक तरीका है, वो भी सलीके से अपने गिविंग, मतलब आपको नेचुरल जस्टिस की सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, सब लोग को अपना पक्ष रखने का मौका देते हुए, फिर वो जब कंक्लूजन पे आएंगी तो उसके बाद नेचुरल एक्शन होगा। अगर पाया जाता है कि गड़बड़ियां हैं तो नेचुरल केस होगा और नियुक्तियां जाएंगी। शैलेश जी आएंगे आपके पास। डॉक्टर तनुज खत्री, एक चीज तो क्लियर हो गया यहाँ पर कि देखिए गड़बड़ियां हुई, सीवीसी की जांच हुई, सीवीओ के 2 अधिकारियों का इसमें सहयोग लिया गया और पीआईएल भी दाखिल हो रखा है। और विजिलेंस जहां तक की विसिल ब्लोअर की बात हो तो सीवीसी की जो जांच रिपोर्ट है वही अपना में विसिल ब्लोअर है। क्या इसमें लगता है आपको कि राजनीतिक कोई प्रेशर हुआ होगा? क्योंकि जब ये सब बातें चीज आ रही है, यहाँ पर चीजें आ रही हैं, रिश्तेदारों को उन्होंने तो किया है, तो क्या पॉलिटिकल इसका कोई एंगल भी हो सकता है, कोई पहलू हो सकता है कि मन, क्योंकि मन आपका बढ़ता है तभी जब आपके ऊपर कोई बिल्कुल दबाव। बिल्कुल देखिए, वाइस चांसलर का पोस्ट जो होता है वो पॉलिटिकल पोस्ट होता है, ये बात सब जानते हैं। पॉलिटिकल पोस्ट का मतलब ये होता है कि जब जो सत्ता होती है वो अपने चहेते व्यक्ति को बनाती है। ये दुर्भाग्य है इस भारत की संरचना का। लेकिन जब चोरी करने वाले के पापा ही बैठे हुए हैं उसके हिफाजत में, तो कौन पकड़ेगा? निकल कर भी आ जाएंगी चीजें, तो देखने वाला कौन है? आका है, डैडी बैठे हुए हैं उसके ऊपर में, कोई इसलिए दुख हो रहा है। और मैं तो पंकज जी आपसे गुजारिश, नहीं मैं आज समय मान करके बात करूं, नहीं मैं आपसे समय चाहता हूं। मैं सुनिए, वो कुछ नहीं बोलेंगे, मैं पंकज जी 2 मिनट में कंक्लूड करूंगा, 2 मिनट यानी कि 30 सेकंड में कंक्लूड करूंगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप किसी इंटेलेक्चुअल क्लास से जाकर के ऑफ द रिकॉर्ड बाइट ले लीजिए, ऑफ द रिकॉर्ड पूछ लीजिए। इंटेलेक्चुअल क्लास का मतलब है कि जो भी हमारे यहाँ पे पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं, जो वहां सीयूजी में और या तो उस प्रतिष्ठित होटल में जाकर के जब वो फॉर्म भरे होंगे और विजिटर में उनका नाम होगा, उनसे पूछिए, रांची में प्रोफेसर से पूछिए, बता देंगे कि किस तरीके। मैं डरता नहीं हूं ना, हम डरते नहीं है कि दबी जबान में बात करेंगे। अरे गलती हुई है, चोरी हुई है, मनमाने ढंग से हुई है, अब तो जांच करने वाले आका हैं, वो देखेंगे क्या करते हैं। सरोज जी ठीक बोले इन्होंने कि जब डैडी बैठे हुए हैं तो गुंडागर्दी तो होगा, भ्रष्टाचार तो मचेगा, जैसा कि झारखंड में मचा हुआ है। पूरा बाइट ये सुने नहीं,
पूरी बातें सामने आ गई और उन्होंने पूरा विश्लेषण किया कि नियुक्ति के लिए उन्होंने मानव संसाधन को लिखा और उसने 27 ऑब्जेक्शन उसमें लगा के मानव संसाधन विभाग ने दिया। इनका कहना है कि जो आका बैठे हुए हैं तो मानव संसाधन विभाग जो मंत्री वहां है उन्होंने 27 ऑब्जेक्शन के साथ इनको वापस किया और उसके बाद भी नियुक्ति हुई और उसके बाद जब नियुक्ति हुई तो उसकी जांच शुरू हो गई एसीबी से। एसीबी का रिपोर्ट अभी आया नहीं है, सॉरी एसीबी तो झारखंड स्टेट का हो गया, सीबीसी सेंट्रल विजिलेंस का रिपोर्ट आप नहीं दिखा रहे हैं। सेंट्रल विजिलेंस ने माना है, जैसा कि आप चला रहे हैं कि माना है कि गड़बड़ियां हुई है और जिस तरह से हो आपने बताया कि उनके रिश्तेदार तो प्रथम दृष्टया गड़बड़ी दिखती है, ये बात सही है, दस्तावेज तो नेचुरल है, दिखता है। तो सेंट्रल का जो बैठे वहां जो मंत्रालय उन्होंने तो ऑब्जेक्शन किया, अब जांच में पाया गया है और आप ही दिखा रहे हैं, मैं आप ही की बात मान लिया तो कि ये जांच सीबीआई को भी जा सकता है, एचईसी और बीसीसीएल के। हम करेंगे चर्चा इसी पर आगे बढ़ाएंगे। देखिए आप सरोज जी इस बार आएंगे ब्रेक के बाद। सबसे पहले आप ही से सवाल, वही आप कंटिन्यू कीजिएगा। नहीं बिल्कुल, हम ब्रेक के बाद, देखिए इत्तेफाक एक समय है सरोज जी, हम आएंगे आप ही के पास और आप ही से इस पर चर्चा लेंगे। आपको इसी पे आप ही को कंटिन्यू करना है इस ब्रेक के बाद। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, सरोज जी बोलेंगे, पहले ही बोल दे रहा हूं, सरोज जी बोलेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। फिर आप नहीं बोलेंगे, सरोज जी बोलेंगे। सरोज जी को मैंने बोला था ब्रेक से पहले। सरोज जी कंटिन्यू कीजिए। देखिए एक चीज जो मुझे लग रहा है कि देखिए आपने गड़बड़ कर भी ली और ये भी कहते हैं दुनिया को कि देखिए हम जांच भी करवा रही, ये भी तो चीजें होती रहती है हमेशा की चीजें चलते रहती है। पीआर भी दाखिल करवा दिया कि सुनवाई होती रहेगी और काम चलते रहेगा, तो वही तो बात हो रही है यहाँ पर। नहीं मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं तो आप जो दिखा रहे हैं उसी पर बोल रहा हूं ना। आप जो दिखा रहे हैं कि नियुक्ति के लिए इन्होंने भेजा मंत्रालय को, अब मंत्रालय ने 27 ऑब्जेक्शन लगा के भेज दिया, यानी कि मंत्रालय ने रोका। अगर किसी ने गड़बड़ किया है तो जब उसके बाद नियुक्ति हो गई, कोई पीआईएल में भी चला गया, उससे पहले की जांच भी शुरू हो गई सेंट्रल विजिलेंस का और जांच में प्रथम दृश्य आ भी गया, कार्रवाई भी हो जाएगी। अब जिनको कार्रवाई झारखंड में जिस तरह का तांडव मचा हुआ है, कार्रवाई नहीं हो रही तो वैसे ही लोग समझ रहे हैं। और एजुकेशन की बात, और एक चीज आपने और दिखाया कि ये 2009 में जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में और राज्य में, उसी समय इसकी स्थापना हुई और आप दिखा रहे हैं कि उसमें हजारों करोड़ लूट हुआ उसको बनाने में और सीबीआई जांच भी कर रही है उस पर। ये दोनों नहीं बोल रहे हैं, उस समय केंद्र में इनकी सरकार थी, राज्य में भी उन्हीं की सरकार थी। सुनिए बनवाने में ही लूट शुरू हो गया। मैं एक बात बता दूं, शुरू हो गया, सुनिए आप आरोप लगा रहे हैं, मैं ऑब्जेक्शन करता हूं। ऑब्जेक्शन क्या, बिल्कुल ऑब्जेक्शन है। आप क्या कर रहे हैं सरोज जी, क्या कर रहे हैं सरोज जी, उन्हीं को बोलने दीजिए। नहीं न्यूज 11 को ऑब्जेक्शन कीजिए ना, सीना जोड़ी कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा सरोज जी। डॉक्टर राकेश बोलेंगे, डॉक्टर राकेश बोलेंगे। सरोज जी आप चोरी करके और आरोप लगा रहे हैं तो न्यूज 11 को कहिए ना। सरोज जी सुनिए ना, सरोज जी देखिए, सरोज जी जैसा वादा किया था ब्रेक के बाद आपने को काम दे। अब डॉक्टर राकेश अब चलिए ठीक है, तो आप तीनों आपस में आप लोग तीनों आपस में तय कर लीजिए कौन बोलेगा। हम अधिवक्ता शैलेश जी उनके पास चलते हैं, अधिवक्ता शैलेश जी हमारे साथ जुड़े, हम उनसे पूछ लेते हैं। चलिए ठीक है, आप लोग आपस में तय कर लीजिए कि कौन बड़ा है, जेएमएम बड़ी है, कांग्रेस बड़ी है। सरोज जी डॉक्टर तनुज, शैलेश जी हम शैलेश जी से सवाल, चलिए हम शैलेश जी से सवाल पूछ लेते हैं। अरे आप क्या बोलेगा? देखिए ठीक है, नहीं बात करूंगा ऐसे। अरे शैलेश जी आप हमें ये बताइए कि ये पूरा मामला सामने आ रहा था, ये पूरा मामला सामने आया, उसके बाद हम लोगों ने कोशिश की, जो पीआरओ हैं सीयूजी के, तो वो सफाई देने के लिए सामने नहीं आ पाए। तो ये तो साफ इशारा है कि कुछ न कुछ गड़बड़ी तो हुई होगी। चाहिए ठेकेदारी कीजिए जाकर के, समझे ना? बिल्कुल ठेकेदारी कीजिए। और क्या एक्ट होना चाहिए उनका इस पर? ठेकेदार तो आपका पूरा सरकार कर रही है। शैलेश जी सवाल आपसे है, सिर से नीचे तक बैठे हुए लोग। हाँ आवाज वो उनका लड़ना बंद हो तो फिर मैं कुछ बोल पाऊंगा। क्या जानते हैं आप? क्या जान रहे हैं आप? भाई डिबेट के बारे में क्या जानते हैं? बिल्कुल नहीं जानते। बोलू शैलेश जी यूनिवर्सिटी को क्या करना चाहिए? हाँ देखिए, नहीं देखिए, जो जैसे आपने कहा ना, हर बार वो हर मामले में मैं ये देख रहा हूं। सर ऐसे कैसे? शैलेश जी को सुन लेते हैं, शैलेश जी को सुन लेते हैं। जब भी
जब भी इस तरह का मुद्दा उठता है जो कि बहुत गंभीर मुद्दा है, देखिए बहुत गंभीर मुद्दा है, तू मैमे का मुद्दा नहीं है, ठीक है, कहीं भी हो, कोई पार्टी हो। देखिए जब आपने इस मुद्दे को उठाया और उनके तरफ से कोई खंडन नहीं आया तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। देखिए एक मंच पे आके आप क्लियरली एक ऑर्गेनाइजेशन के, एक वीसी के खिलाफ क्लियर कट बात बोल रहे हैं कि भाई देखिए ये जो है आपने गड़बड़ियां की हैं, और गड़बड़ियां आपने इस हद तक की हैं कि जिसमें कि आपके खिलाफ एक क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का मुद्दा बनता है, और आप साहब क्लियर कट नेपोटिशन की बात की है। सरोज जी पुराने वीसी के वक्त से शुरू हो गया था सब कुछ। जब ये मान रहे हैं तो उसको भी मानना कब? उसके बाद वो न्यूज 11 के बाद को नहीं मानिएगा। और शैलेश जी 2017 का ये मामला है सर, ये अभी का नहीं, 2017 का मामला है। हाँ हो ठीक है, कोई सुनिए, एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए। चलिए वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का मामला है, हम लोग उस पे नहीं है, लेकिन हम लोग कम से कम एक बात पे तो एकजुट है कि गड़बड़ियां हुई हैं, और जो गड़बड़ी किया है वो इसमें ही ना बच जाता है सर। यही इसी प्रॉब्लम के कारण मैंने पिछले जब भी मैं इस तरह के डिस्कशन में बैठा हूं, देखा इनिशियली सब लोग ये बात को मान लेते हैं, लेकिन बाद में जब टीका टिप्पणी होने लगती है, एक दूसरे पे हम लांछन लगाने लगते हैं, एक बात पे तो हम लोग सब ये मानते हैं कि गड़बड़ियां हो रही हैं। एम्प्लॉयमेंट जो हो रहा है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में क्लियर कट झारखंड में, चाहे आज हो रहा हो, पहले हो रहा हो, अभी हो रहा हो, ये तो हो ही रहा है ना। ये जो गड़बड़ियां हो रही इसको कहीं ना कहीं तो हमको रोकना पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो हम उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं ले जा पाते हैं। देखिए हम आज आप बात कर लिए, आपने एक बहुत अच्छा बात उठाया कि इसमें उसको आके खंडन करना चाहिए। अगर वो खंडन नहीं कर रहे इसका मतलब साफ है कि भाई दाल में कुछ काला है, और उनको डर किस बात का है? बिल्कुल साफ है, दाल में काला तो है, और इसलिए तो हम इस मुद्दे को सामने लेकर आए ताकि जनता जान सके कि देखिए चीजें क्या क्या होती है। और हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सीबीसी जांच करे, रिपोर्ट जल्दी आ जाए, हम तो यही चाहेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाए, और सीबीआई को भी जांच जा सकती है। सबसे अच्छी बात यह कि सीबीआई को जांच जा सकती है, जाएगी ही, क्योंकि जिस तरीके से रिपोर्ट आई नहीं है तो सीबीआई को जाएगी। डॉक्टर तनुज खत्री आपका शुक्रिया, डॉक्टर राजेश किरण जी आपका शुक्रिया, और सरोज सिंह जी आपका भी शुक्रिया, और शैलेश जी आपका शुक्रिया, और अमित सिंह आपका भी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, जानकारी दी। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, लेकिन देखते रहिए न्यूजीलैंड भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।